दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? यदि आप इतिहास में थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो शायद आपको पता हो कि वर्ष 1939 से शुरू हुआ ये युद्ध वर्ष 1945 यानी करीब 6 सालों तक चला था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी रहा है जिसके नज़रिए से यदि देखा जाए तो ये विश्व युद्ध 6 नहीं बल्कि पूरे 35 सालों तक चला था। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम था हिरो ओनोडा, जो कि एक जापानी सैनिक था। और जापान का ये सैनिक अकेले ही 35 वर्षों तक अमेरिकियों से युद्ध करता रहा। फिर भले ही युद्ध समाप्त हो चुका था। अब हीरो ओनोडा की पूरी कहानी क्या थी, ये जानने के लिए वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये कहानी इतनी विचित्र है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर हीरो ओनोडा देशभक्त था या बेवकूफ़। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको दूसरे विश्व युद्ध में हुई जापान की करारी हार के कारणों को समझ लेना चाहिए। दरअसल इस युद्ध में कई देशों को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन जो नुकसान जापान ने उठाया वैसा हाल तो किसी दूसरे देश का नहीं हुआ। और इसकी वजह थी जापानी लोगों द्वारा दिखाई गई बेवकूफ़ी की हद तक देशभक्ति। जापान ने अपने हर युवा दिखाई देने वाले नागरिक को फौज में भर्ती कर लिया। और चूंकि फौज की ट्रेनिंग में एक लंबा समय लगता है, इसलिए बजाय सैनिकों को ट्रेनिंग देने के जापानी सरकार ने इन नवनिर्वाचित सैनिकों का पूरी तरह से माइंड वॉश करना शुरू कर दिया ताकि वो सैनिक आखिरी दम तक लड़ सके। जापानी सरकार के लोग इन सैनिकों को समझाते कि युद्ध में मरने वालों को ऊपर जन्नत में सबसे खूबसूरत लड़कियां एवं महंगी शराब मिलती है। उन्हें बताया जाता कि देश के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान देने से बड़ा महान और पवित्र काम संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब इस तरह की सीखों का बहुत गहरा असर इन नए नए भर्ती हुए सैनिकों के मन पर पड़ा और ये सैनिक कम एवं आतंकवादी अधिक हो गए। इसलिए इन्हें आत्मघाती सैनिक कहा जाने लगा। आत्मघाती यानी वो इंसान जो खुद से बम बांधकर दुश्मनों के बीच में जाकर फट जाए। दिसंबर 1941 की 7 तारीख को जापानी लड़ाकू जहाज़ों ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भीषण हमला किया। लड़ाकू जहाज़ों द्वारा न सिर्फ अमेरिकी तटों पर बम गिराए गए, बल्कि कई आत्मघाती पायलटों ने तो बमबारी करने के बाद अपने अपने विमान भी अमेरिकी समुद्री जहाज़ों पर दे मारे। इस हमले के बाद अमेरिका तिलमिला गया और उसने तय किया कि अब या तो हम नहीं या फिर जापान नहीं। यानी अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमले का इरादा बना लिया। ये बात जापान भी जानता था कि अमेरिका उसके हमले का कड़ा जवाब दे सकता है, इसलिए जापान ने भी अपनी कमर कस ली थी। जापान अमेरिका को और अधिक गहरी चोट पहुंचाना चाहता था। इस दौरान जापान को खबर मिली कि अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी फिलीपींस के एक छोटे से द्वीप सेंट जोस पर डेरा डाले हुए है। इस द्वीप समेत पूरे फिलीपींस को उस समय जापान अपना मानता था। इसलिए अमेरिकी सेना को खदेड़ने के लिए जापान ने कुछ नवनिर्वाचित देशभक्त फौजियों को सेंट जोस आइलैंड पर भेज दिया। और आज के इस वीडियो के मुख्य पात्र यानी 30 वर्षों से भी अधिक समय तक लड़ाई लड़ने वाले हीरो ओनोडा नाम का वो सैनिक भी इन्हीं फौजियों में शामिल था। हीरो ओनोडा को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही सेना में शामिल किया गया था और उसमें अपने देश के लिए मर जाने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सेंट जोस द्वीप पर जापानी एवं अमेरिकी फौजी आपस में भिड़ गए। अब चूंकि ये द्वीप घने जंगलों एवं पहाड़ों से भरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर हर कोई छुपकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था। हालांकि इस जंग में अमेरिकी सेना जापानियों पर भारी पड़ने लगी, इसलिए जापानी सैनिकों ने गोरिल्ला युद्ध करने का फैसला लिया। गोरिल्ला युद्ध एक तरह की छापामारी युद्ध रणनीति होती है, जिसमें सामने आने की बजाय अचानक से छुपकर हमला किया जाता है। जापानी सैनिक 3-3 व्यक्तियों के दलों में बट गए और जंगलों में चारों दिशाओं में फैलते हुए छुपकर हमला करने लगे। हीरो ओनोडा के दल में उनके अलावा 2 और सैनिक जिनका नाम शिमादा और कोजुगा था शामिल हुए। अब इन तीनों सैनिकों ने अलग से पहाड़ी क्षेत्र पर अपना बसेरा बनाया और पूरे 1 साल तक यहीं छुपकर अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया। इनकी इस लड़ाई के दौरान वर्ष 1945 का पूरा साल बीत गया। और आपको बता दूं कि ये वही साल था जब अमेरिका ने 2 परमाणु हमले करके जापान को इस युद्ध में हार मानने को मजबूर कर दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद लड़ने वाले तमाम देशों ने दूर दूर तक फैले अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन उन दिनों आज की तरह इंटरनेट जैसी सुविधा तो होती नहीं थी जो पल भर में पूरी दुनिया में खबर पहुंचाई जा सके। इसलिए कई दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टरों से उस आदेश की कॉपियां गिराई गई जिस आदेश में युद्ध समाप्ति का ऐलान किया गया था। सेंट जोस द्वीप पर भी इन पर्चों को गिराया गया जिनमें जापान द्वारा हार स्वीकारने और युद्ध बंद कर देने का आदेश लिखा था। लेकिन हीरो ओनोडा
समेत किसी भी जापानी सैनिक को यह यकीन ही नहीं हुआ कि जापान हार सकता है। उन सब ने सोचा कि यह जरूर अमेरिका की कोई चाल है और वो यूं ही 3-3 लोगों के ग्रुप में बटे हुए अपनी लड़ाई जारी रखे रहते हैं। अभी तक इस द्वीप पर कई सारे अमेरिकी सैनिक भी फंसे हुए थे और उन्हीं के साथ जापानी सैनिक बिना वजह की अपनी लड़ाई मचाए हुए थे। कुछ महीने और बीत जाने पर वर्ष 1946 के मध्य में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर इस द्वीप के ऊपर से गुजरा। इस हेलीकॉप्टर से नीचे पर्चे गिराए गए थे जिनमें लिखा था कि युद्ध समाप्त हो गया है और जापान हार गया है, इसलिए जल्द ही सारे सैनिक किनारों पर पहुंचो क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में उन सबको लेने के लिए समुद्री जहाज भेज दिया जाएगा। इन पर्चों में यह भी लिखा था कि उस जहाज पर जापानी युद्धबंदी भी सवार हो सकते हैं जिन्हें उनके देश यानी जापान छोड़ दिया जाएगा। हीरो ओनाडा और उनके दोनों साथियों ने इन पर्चों को अमेरिका की बहुत बड़ी चाल बता दिया। उन्होंने अपने अन्य साथी सैनिकों को भी समझाया कि क्योंकि अमेरिका हमसे हार रहा है इसलिए वो उन्हें उनके छुपे हुए ठिकानों से बाहर लाने के लिए इस तरह के पर्चे नीचे गिरा रहा है। हालांकि इन पर्चों पर यकीन करके करीब 50 जापानी सैनिक युद्ध छोड़कर समुद्री किनारों की ओर चले गए जो बाद में जापान भी पहुंच गए, किंतु हीरो ओनाडा और उनके अन्य साथी अपने मोर्चे पर डटे रहे। अगले कुछ ही महीनों में इन सभी सैनिकों का भोजन समाप्त होने लगा, इसलिए भूख से परेशान एवं बार बार आसमान से जापान के हार के पर्चे गिराए जाने की वजह से भी धीरे धीरे करके जापानी सैनिक सेंट जोस द्वीप से वापस जापान की ओर लौटने लगे और आखिरकार वर्ष 1946 का अंत होते होते हीरो ओनाडा सहित उनके दो साथी शिमादा और कोजुकू एवं दूसरे ग्रुप का एक अन्य सैनिक ही इस द्वीप पर बाकी बच गए। इन चारों लोगों ने मिलकर एक दल बना लिया और इस दल के लिए सबसे पहली समस्या थी भोजन की पूर्ति करना, जिसके लिए इन सैनिकों ने अभी भी सेंट जोस द्वीप पर फंसे हुए हैं। इसलिए जापान ने कई बार इस द्वीप पर खोजी दल भेजे ताकि वो अपने सैनिकों को वापस ला सके, किंतु हीरो ओनाडा और उसके साथी घने जंगलों में आसानी से नजर ही नहीं आते थे। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते और उनकी ओर बढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर दूर से ही गोलियां चलाने लगते। इन सबको लगता कि उनके सारे साथी सैनिक अमेरिका की चाल में फंस गए हैं, लेकिन वो ऐसी चाल में नहीं फंसने वाले और वो मरते दम तक अमेरिका से युद्ध जारी रखेंगे। ये हालांकि करीब 3 वर्ष यूं ही बीत जाने पर एक रोज एकात्सु नामक एक सैनिक इस तरह के जीवन से परेशान होकर इस दल को छोड़कर फिलीपींस सैनिकों के दल की ओर लौट गया, जहां से उसे जापान पहुंचा दिया गया। एकात्सु ने बाद में अपने साथियों के लिए चिट्ठी लिखकर, किंतु ओनाडा को वो फोटो बिल्कुल ही फर्जी लगा क्योंकि उसके भाई एक ऐसे मकान के सामने खड़े थे जो मकान उनके पूरे टोक्यो शहर में कहीं भी नहीं था। असल में ओनाडा कहाँ जानते थे कि बड़े पैमाने पर बम गिराए जाने के कारण टोक्यो शहर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और अब टोक्यो का निर्माण एक नए सिरे से किया जा चुका है। कुल मिलाकर ओनाडा और उनके साथियों को इस द्वीप से निकाले जाने की जितनी भी कोशिश की जा रही थी, इन लोगों का अमेरिकी साजिशों पर शक उतना ही गहरा होता जा रहा था। वहीं इन फौजियों वर्ष 1954 में फिलीपींस पुलिस ने चोरी करके भागते ओनाडा के एक साथी शिमादा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ओनाडा ने अपने दूसरे साथी कोजुका से कहा कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिकी सेना अब तक हमसे लड़ाई लड़ रही है। अब हम केवल 2 ही बचे हैं और हम आखिरी दम तक इन अमेरिकियों से लड़ते रहेंगे। इसके बाद इन दोनों साथियों ने एक बार फिर से अमेरिकी सैनिकों को सबक सिखाने की कसम खाई। इस घटना के 10 दिन बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े स्पीकर द्वारा यह ऐलान करवाया गया कि युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए जितने भी सैनिक इस द्वीप पर छुपे हैं वो सब बाहर आ जाएं। किंतु ओनाडा और उसके साथी कोजुका पर तो अपने तीसरे साथी शिमादा की मौत का बदला लेने का भूत सवार हो चुका था। जब भी कोई खोजी दल उन्हें खोजने जाता तो वो और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते, जहां से वो अपने ही खोजियों पर गोली बरसाना शुरू कर देते। यूं ही धीरे धीरे 7 वर्ष और बीत गए और वर्ष 1960 को, लेकिन उसे अब भी यही लगा कि अमेरिका ने कोई युद्धबंदी जापानी सैनिक उनकी ओर भेजा है जो उसके भाई की आवाज़ की नकल कर रहा है, इसलिए वो लोग अभी भी जंगलों से बाहर नहीं आए। दोस्तों, जापान ने लगातार अपने सैनिकों को वापस लाने की कोशिश की। सेंट जोस आइलैंड पर अखबार भी गिराए गए ताकि वो लोग इन अखबारों के जरिए वर्तमान के हालात जान सके, लेकिन बजाय सच मानने के इन दोनों सैनिकों की गलतफहमी आसमान छू रही थी। उन्हें लगता यदि जापान सच में युद्ध हार गया होता तो जापान में कोई अखबार ही नहीं छपता। वो इसलिए क्योंकि हारने के बाद जापान का कोई अस्तित्व ही नहीं बचना था। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी तरह हर जापानी नागरिक ने कसम खाई थी कि या तो वो जीतेंगे या वो मरेंगे। यानी ओनाडा और उसके साथी कोजुका को ये लग रहा था कि बजाय हारने के जापानी लोग अपनी जान देना पसंद करते, जिस कारण उन्हें हर वो खबर फर्जी लगती। एक मानसिक जेल बना डाली थी जो उनके दिमाग को इस अनोखी झूठी दुनिया में कैद रखे हुए थी। वहीं दूसरी ओर अब ये दोनों सैनिक बदले की भावना में इतना जल रहे थे कि रात्रि के अंधकार
इंतजार में गांव वालों की फसलों में भी आग लगा देते थे। 19 अक्टूबर वर्ष 1972 को एक रात जब ओनाडा और कोजुकू धान की फसल में आग लगा रहे थे तो कुछ गांव वालों ने मिलकर उन दोनों पर गोलियां चला दी। बदले में दोनों फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस अफरा तफरी में कोजुका की गोली लगने से मौत हो गई। यानी अब अपनी आभासी दुनिया के नतीजे भुगतने के लिए ओनाडा अकेले रह गए। ओनाडा अपने हाथ में बंदूक पकड़े अकेले ही जंगलों में गश्त लगाते रहते। वो न सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की ताक में रहते बल्कि किसी गांव वाले को भी देखते ही गोली मार देते। वर्ष 1973 में जापानी सरकार ने उन्हें बाहर निकालने का एक और प्रयास किया। हालांकि अब जापानी सरकार ये भी नहीं जानती थी कि ओनाडा असल में जिंदा है भी या नहीं, किंतु फिर भी जापानी सरकार ने उनके घर से कुछ वस्तुएं मंगाई और उन वस्तुओं को जंगल में रख दिया। परंतु मजे की बात यह रही कि इन सबके पीछे भी ओनाडा को अमेरिका की साजिश ही नजर आई। उन्हें लगा कि शायद उनके परिवार वालों पर किसी तरह का कोई दबाव डाला गया है। हालांकि उन्होंने वो वस्तुएं उठा ली और एक कागज पर धन्यवाद लिखकर वहां रख दिया। जब यह कागज जापानी खोजियों को मिला तो उन्हें यकीन हो गया कि ओनाडा अभी तक जिंदा हैं। अब तक ओनाडा की कहानी पूरे जापान में मशहूर हो गई थी। जापान में उस सनकी सैनिक को एक हीरो की तरह माना जाने लगा, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध समाप्त होने के बाद भी अकेला जापान के लिए अमेरिका से लड़े जा रहा था। जब ओनाडा की प्रसिद्धि पूरे जापान में फैल गई तो कुछ आम जापानी लोग भी उन्हें ढूंढने को निकल पड़े, जिनमें से एक थे नोरिया शिजुकी नामक एक विद्यार्थी। वो वर्ष 1974 में सेंट जोस द्वीप पर पहुंचे और मात्र 4 दिनों में उन्होंने वो चमत्कार कर दिखाया जो चमत्कार पिछले करीब 30 सालों में जापान की सरकार नहीं कर पाई थी। नोरियो ने ओनाडा को उस समय खोज लिया जब वो अपने शिविर के पास सो रहे थे। नोरियो ने जापानी भाषा में ओनाडा को प्रणाम किया, जिसे सुनकर ओनाडा को भी यकीन हो गया कि कोई उनके देश से ही आया है। उसके बाद नोरियो और ओनाडा में करीब 2 घंटों की बातचीत चली, जिसमें नोरिया ने विस्तार से समझाया कि किस तरह से परमाणु बम गिरने के बाद जापान को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और अब से बहुत पहले ही विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है एवं दुनिया शांति से जी रही है। ये सारी बातें सुनकर ओनाडा को एहसास हुआ कि अब तक अखबारों एवं अन्य माध्यमों से मिली जिन खबरों को वो झूठ मान रहे थे वो सब तो सच थी। हालांकि इसके बावजूद भी ओनाडा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले उसे अपने सीनियर अधिकारी से पीछे हट जाने का आदेश चाहिए, नहीं तो वो मरते दम तक यूं ही युद्ध जारी रखेंगे। अब नोरियो ने वादा किया कि वो जल्द ही ऐसे आदेश के साथ वापस लौटेंगे और वो ओनाडा को अकेला छोड़कर चले आए। करीब 2 सप्ताह बाद नोरियो उस आदेश के साथ वापस लौटे। जिसके बाद आखिरकार हीरो ओनाडा की लड़ाई का अंत हुआ और वो अपने देश वापस लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें दूसरे विश्व युद्ध का नायक बताया गया। हालांकि असल में ओनाडा नहीं जानते थे कि लड़ाई थम गई है, इसलिए युद्ध के नियमों और देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके तमाम अपराध माफ किए जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हीरो ओनाडा देशभक्त थे अथवा बेवकूफ़ थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे उनके बारे में बनाई गई अब कोई भी राय ओनाडा के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि 16 जनवरी वर्ष 2014 को 91 साल की उम्र में हीरो ओनाडा का निधन हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।